एवरीवन, मैं मंगलेश कुमार PMKR एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ और सबको मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमिति से रिलेटेड उसकी कुछ बेसिक जानकारियाँ, बेसिक नॉलेज देखा था। आज हम लोग बात करेंगे उससे रिलेटेड उससे संबंधित जितने फार्मूलाज हैं उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा त्रिकोणमिति क्या है ना। त्रिकोणमिति के कौन सा त्रिभुज के आधार पर बना हुआ है, किस त्रिभुज के आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसके बारे में देखा। उसमें जो साइड्स थे, भुजाएं जो थी, उससे जो संबंधित नॉलेज था उसको हम लोगों ने देखा। त्रिकोणमिति अनुपात को देखा और जो भुजा के बारे में हमें बताया कि कौन सी भुजा कर्ण होती है, लंब होती है, आधार होती है और उन तीनों के बीच में क्या संबंध होते हैं उसके बारे में मैंने बताया। तो आज बात करेंगे, सिर्फ फार्मूला की बात करेंगे, ठीक है। कल मैंने कुछ फार्मूला बताए हुए थे, आज टोटली त्रिकोणमिति में जितने फार्मूलाज यूज होते हैं चैप्टर 8 से रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी कि आज इस क्लास में सिर्फ फार्मूला चलेंगे, ओनली फॉर फार्मूला। समय बचेंगे तो एक दो क्वेश्चन कराए जाएंगे और नहीं तो फिर फार्मूला तक क्लास होगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है बच्चों। एकदम फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास फार्मूला नहीं होगा तब तक आप त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। एकदम फिक्स बात याद रखो, ठीक है। और प्रूविंग वाला क्वेश्चन तो आपसे हिलेगा भी नहीं, है ना। जब प्रूविंग वाला क्वेश्चन आता है तो टोटली बेस्ड ऑन फार्मूलाज, ठीक है। वो पूरी तरह से फार्मूला के आधार पर बनाया जाता है। प्रूविंग करने का मतलब सिर्फ उसमें फार्मूला चलते हैं, फार्मूला, कैलकुलेशन कुछ नहीं, फार्मूला यूज करते चलो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो मैं पहला स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बताया था कि h स्क्वायर बताया था ना, कर्ण स्क्वायर, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय इसी को कहा जाता है बच्चों, याद रखियो, ठीक है। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसी को मैंने हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा था h स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्मॉल लेटर है। अब यहाँ से आपको h का वैल्यू निकाल दिया जाए तो क्या कहोगे आप, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब रही बात h का भी वैल्यू निकल गया। अब चलो कहते हैं p, मैंने कल बताया था पी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक है। बी स्क्वायर को घटा देंगे, यहाँ से p का वैल्यू निकाल लो तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब b का वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग, तो बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, h स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा देंगे। चलो ये भी सही सर। अब यहाँ से b का वैल्यू फाइंड कर लो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। या फिर इसको कहता है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। अभी चैप्टर 6 में पढ़ेंगे हम। अब फिर मैंने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात, तो चलो उसको भी लिख देता हूं मैं, साइन थीटा, ठीक है। ये जो थीटा आप देखते हैं ना, ये एंगल को शो करता है। थीटा के जगह पर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है। एनी लेटर यूज, कोई भी लेटर को यूज किया जा सकता है, समझ में आ रही बात। तो यह साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर मैंने क्या बताया था, पी बटा एच। कॉस थीटा क्या बताया था, बी बटा एच, चलो ठीक है। टेन थीटा क्या बताया था, पी बटा बी, चलो अभी ठीक है। साइन का अपोजिट कॉसेक, तो क्या होता है एच बटा पी, ठीक है। फिर कॉस का उल्टा सेक, ये क्या होता था एच बटा बी, और फिर क्या होता है कॉट, तो p बटा बी है तो क्या हो जाएगा b बटा p। चलो ये भी कल मैंने बताया था, जी सर आपने बताया था, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कड़ी में क्या होगा आगे देखते चलो।
यूज होने वाले फार्मूला सब चीज है, सब है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 सबसे। अब यहां से अब कहेगा कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं है 1 है। चलो ठीक है। अब यहाँ से कोई बच्चा उठेगा और कहेगा सर साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के दिखाइए। कोई बच्चा उठा और बोला कि सर यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल के दिखाइए। चलो मैं निकाल लेता हूँ। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 तो पहले से है, जो कॉसेक थीटा है ना ये साइन थीटा इसको लात मार के भगा देगा, तो इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1 बाय कॉसेक थीटा, याद रखना ठीक है। ये है मेन फार्मूला। चलो ठीक। अब साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिया। अब कोई शरारत बच्चा उठा वो कहना कि सर कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल के दिखाइए। चलो कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोसेक थीटा की बारी आ गई। अब ये भी इसको डबल लात मारेगा और कहेगा चल भाग यहाँ से। तो साइन थीटा इधर से खसक जाएगा और उधर जाके उसका नीचे पाँव में बैठ जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा भी हो गया। अब चलो ये फिनिश हो गया। अब अगला स्टेप देखते हैं। फिर होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, मेन फार्मूला यही है। ठीक है, बाकी यहाँ से सब वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से कोई कहेगा cos थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए ना सर, तो चलो मैंने निकाल दिया 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, कोई दूसरा बच्चा उठा बोला सर सेक थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए ना सर, चलो वो भी निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या 1। ठीक है, हो गया। अब यहां से कहेगा भाई इसका टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, अब यहां से कोई कहेगा सर कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो यहां से हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। ये हो गया फाइनल। ठीक है, तीन को देखा आपने, साइन का कॉम्बिनेशन कॉसेक के साथ, कॉस का कॉम्बिनेशन सेक के साथ और टेन का कॉम्बिनेशन कॉट के साथ। देख लिया, तीनों मिल गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कड़ी में। चलो यही हो जाता है। अब आते हैं, एक फॉर्मूला यूज होगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, सिर्फ मैं आज फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो। फॉर्मूला बहुत काम की चीज है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपके पास होंगे तो ही आप त्रिकोणमितीय इक्वेशन बना पाओगे, अदरवाइज आप उसको यूं हिला तक नहीं सकते हो। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। तो बच्चों देखो, अगला स्टेप में साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। देखो बच्चों, ये कहोगे सर 90 माइनस थीटा कहाँ से आ गया, तो ये सब बताया जाएगा। इसका अभी फॉर्मूला आपको क्लास 10th में आप इसका यूज करना सीखोगे। ठीक है, कैसे हुआ है अगली क्लास में पढ़ लोगे। 11th में जब जाओगे ना तो कैसे बनता है वो सब आपको सिखा दी जाएगी, अभी यूज करना सीखो। ठीक है, तो क्लास 10th में यूज करना सिखाया, मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूँ। क्लास 11th में चलेंगे तो कैसे बनता है ये सब कैसे बनता है सब बता दिए जाएंगे। अभी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी यूज करना सीखो। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ cos बस अपोजिट, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। ठीक है, फिर आते हैं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। चल आगे बढ़ते हैं, कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और लास्ट वन इज सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। नीचे तक दिख रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। 1 मिनट वेट।
हाँ चलो क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा है। आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया है ना, सभी फॉर्मूलाज हैं भाई सभी। यहाँ से थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि बच्चों को समझ में आ जाए, है ना, कि क्या है। अब बढ़ते हैं आगे। अगली कड़ी में क्या होगा, इतना तो आप लोगों ने देख लिया, और कुछ है ना भाई? अभी कहाँ, अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी देखते चलो, कहानी स्टार्ट हुई है अभी। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगली कड़ी में क्या हो सकता है, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से कोई बच्चा उठता है और कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, तो चलो मैंने निकाल लिया साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, इसको लात मार के भगा देगा कौन, साइन स्क्वायर थीटा। अब कहेगा चल भाग यहाँ से, और ये जो प्लस है ना इधर के माइनस में हो जाएगा, ठीक है। कोई सर साइन स्क्वायर थीटा के तो निकल गया, कोई कह देता है कि सर साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो चलो वो भी मैं बता देता हूँ। साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब दूसरा बच्चा खड़ा होता है, कहता है कि सर साइन स्क्वायर का साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाल दिया, मुझे कॉस स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, कैसे करेंगे, चलो वो भी निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समय सबका आता है, ठीक है, इसका भी समय आ गया कि नहीं आ गया। चलो कॉस थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब खुश, बच्चा खुश हो गया, अरे वाह सबका वैल्यू निकल गया। अब आते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। वेट अ मिनट, मुझे देखना होगा। चलो ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से मैं निकालेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखो इधर सेक स्क्वायर थीटा जब इधर बढ़ता है तो ये क्या करता है ना कि माइनस tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एक ज्यादा क्यों, बराबर की इधर से उधर, यानी कि बराबर के दो साइड, एक LHS एक RHS। अगर LHS में कोई राशि कोई क्वांटिटी माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाता है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि गुणा में तो भाग और भाग है तो गुणा, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो भाई साहब कहते हैं कि हमारे ऊपर माथे पर बैठ जाओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अगली कड़ी में tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो देखो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो सकता है, आप tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे ना, तो जो माइनस में आपको नजर आ रहा है, इस माइनस में जो नजर आ रहा है इसको उठा के उधर ले जाएंगे और 1 को उठा के इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये +1 था तो -1, और माइनस जो tan स्क्वायर थीटा था उधर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यही तो करना है, बस उठा के इधर कर दो, उठा के इधर ले आओ। अब यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, इसके माथे पर रूट चढ़ जाएगा, चढ़ गया, इधर में क्या बच गया tan थीटा। चलो हो गया, और कुछ बाकी है, बाकी है ना, चलो अभी देखते हैं। इधर में क्लियर दिख रहा है, पहले देखने दो मेरे को। हाँ चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोना में खड़ा होना होगा। चलो देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, स्पेस
बनाना पड़ता है बच्चों। अब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, कॉसेक थीटा का यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर में स्क्वायर जो है उसके कपार पर रूट बन के चढ़ जाएगा, चढ़ा दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब सेम टाइप से जैसे वहां मैंने tan स्क्वायर का निकाला था उसी टाइप से यहाँ पे निकलेगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा -1, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर से क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में। अब कॉट थीटा का सिर्फ वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटके इधर इसके कपार पर रूट चढ़ जाएगा। चलो रूट चढ़ा देते हैं, चढ़ा दिया रूट, है ना। सभी फॉर्मूलाज कंप्लीट। और देख लेते हैं बुक्स में जितना मेरे को याद था मैंने लिख डाला है, ठीक है। आगे की कड़ी में देखता हूँ। तो बच्चों मैंने बुक्स भी देख डाली, बुक्स में जितने फॉर्मूलाज थे मैंने सब लिख डाला है बोर्ड पर, ठीक है। आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग एक काम करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक स्क्रीनशॉट में सारे आ जाएंगे, आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। जितने क्लास 10th में त्रिकोणमिति के चैप्टर में फॉर्मूलाज यूज होने को है मैंने सारा को लिख डाला है, ठीक है। आप लोगों को बता दिया, समझा दिया। सिर्फ अभी यूज करना सीखना है बच्चों, ध्यान रखियो यूज करना, ठीक है। यूज करना, आगे जाएंगे ना तो कुछ कुछ बताऊंगा कि जैसे ये कैसे बनता है, ऐसा कैसे बनता है, ऐसा वो तो पता चल गया। तो बनता क्या है, पाइथागोरस बाबा ने लेके चला गया, ठीक। तो कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूला होते हैं जो कैसे बनते हैं उसको बताएंगे लेकिन जैसे कि कैसे बन गया, ठीक ना, ऐसे कैसे बनता है सब क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा बच्चों। फिर वहाँ मिलेंगे, वहाँ सीखेंगे, ठीक है। तो अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखा, फार्मूला, त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी फार्मूला थे हम लोगों ने देख लिया, बना लिया। एक चीज और है, जैसे डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 60 का मान कितना होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक है। इस टाइप से एक चार्ट बना हुआ है हमारे बुक्स में, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में, अभी करते हैं चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एक उदाहरण बनाएंगे हम लोग, ठीक है। उदाहरण क्या है, ध्यान से सुनेंगे। यदि tan a, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 है, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 197, ठीक, पेज नंबर 197, उदाहरण फर्स्ट, ठीक है। कहता है यदि tan a is equal to 4/3 तो कोण a के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। tan a is equal to, tan a बराबर दिया हुआ 4/3, तो आपसे बोला है कोण a के अन्य सभी, मतलब tan a को छोड़ करके जितने भी त्रिकोणमितीय फलक होते हैं वो सबका अनुपात ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो इसको क्या करना होगा, पहले मेरे को एक त्रिभुज बना देता हूं, ठीक है, बना दिया त्रिभुज। अब चलो यहां तो मेरा क्या होगा, B हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं A बना देता हूं, इसको C बना देता हूं, ठीक। अब बोल रखा है क्वेश्चन, मैं लिख नहीं सकता, क्वेश्चन को लगा देंगे, आप देख लेंगे, ठीक है। तो आगे आती है बात, tan a बराबर 4/3, कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे हम लोग। कैसे, इस कोण a की बात कर रहा है ना, सिर्फ इस कोण a के, और कुछ नहीं, c का भी नहीं, सिर्फ कोण a का। मैं कल बताया था ना, पिछले क्लास में बताया था कि जब भी भुजा का इधर उधर हेर फेर होता है तो अकॉर्डिंग टू न्यून कोण, अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल, ठीक है, मतलब कि न्यून कोण के अनुसार ही होता। चलो आते हैं देखते हैं, ठीक है, चलो बढ़ते हैं।
तो tan A बराबर 4/3। अब ध्यान रखना A, अब बात समझना मेरे भाई कि मैं बताया था दिस एंगल इज 90 डिग्री, पता है आपको, और इसके सामने वाली जो होती है एच होती है, तो भाई साहब कभी चेंज नहीं हो सकते, नहीं सर कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। ये जो एंगल ए है इसके अकॉर्डिंग आपको P फाइंड करना है, बिकॉज tan थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हो, चूंकि ना, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B होता है। भाई साहब इसमें इंक थोड़ा कमी है, नहीं चल रहा है ना। तो tan थीटा बराबर P बटा B होता है, तो यहाँ tan A है तो A के अकॉर्डिंग, tan A के अकॉर्डिंग हमको P बटा B चाहिए ना, तो P कौन होगा, तो भाई साहब बताए थे कि जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा, तो BC और B, तो E है H, E हो गया P, तो E क्या बचेगा, B है ना बचेगा जी, हाँ इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा AB, मिल गया आपको। तो लिखेंगे सिंस, यानी चूंकि P इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 3, तो H फाइंड करना है जी, H फाइंड करेंगे तब तो काम बनेगा ना, बाकी सब फलक याद करना है। चलो H निकाल देते हैं। तो चूंकि जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि आप लोग भी जानते हैं, चलो हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एच ही तो फाइंड करना है ना। चलो फाइंड कर देते हैं, पहले एच स्क्वायर देखते हैं, पी का वैल्यू 4 का स्क्वायर करते हैं, बी का वैल्यू 3 का स्क्वायर करते हैं। चलो ठीक है, एच स्क्वायर फाइंड होने को है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, सॉरी 25। अब सिर्फ आपको एच का वैल्यू चाहिए, तो एच का ये स्क्वायर जो दिख रहा है यहाँ से स्क्वायर हटाइए और 25 के माथे पर रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। एक्चुअली में याद रखना है कि अंडर रूट से जब बाहर निकलता है दो साइन के साथ निकलता है, प्लस के साथ और माइनस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आया है 5, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। tan a को छोड़ के सब, tan a को छोड़ के सब, तो tan के ऑपोजिट क्या होता है cot, तो ये तो आपको आसानी से मिल जाएगा, cot a बराबर क्या हो जाएगा AB, उल्टा होता है ना भाई, cot देखो यहाँ cot थीटा बराबर B बटा P होता है ना, तो क्या हो जाएगा AB बटा BC, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 बटा 4, ये तो मिल गया है ना। अब आते हैं साइन ए, साइन ए देखो यहाँ P बटा H, याद रखना P बटा H, तो P कौन होगा A के अनुसार BC और AC, ये हो गया AC, और साइन A तो क्या होता है, चलो ये भी लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर P बटा H, तो साइन A क्या हो जाएगा P E हो जाएगा यानी BC, ठीक है, और AC, तो BC का वैल्यू छोड़ो ना भाई साहब, उतना कौन देखता है, हमको चाहिए P कितना है 4, ठीक है, और फिर H कितना है तो 5। अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, इसको खोजने की जरूरत नहीं है, साइन ए का उल्टा कॉसेक ए, क्या हो जाएगा AC बटा BC, AC 5 और ये 4, क्या इससे आसान क्या हो सकता है। अब आते हैं कॉस, कॉस ए में क्या होता है कॉस थीटा, याद करो, ठीक है, कॉस थीटा याद करो, क्या होता है B बटा H, याद आ गया। चलो ठीक है, B है तो B तो ये ना है AB और H, तो क्या हो गया AC, अब AB क्या है B का वैल्यू 3, AC क्या है H का वैल्यू 5, और क्या चाहिए, इससे आसान कुछ हो सकता है नहीं। अब cos का उल्टा क्या होता है sec, चलो तो क्या हो जाएगा AC बटा AB, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, तो उसका अपोजिट है उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस रख दो फटाक से।
तो ई हुआ आपका फाइनली आंसर। क्वेश्चन बोला था कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करें। तो बच्चों फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से बना लें, बहुत इजी है, इसमें कोई टफ वाला कारवार नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ क्या करा, फॉर्मूला इसको tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, p/b। चलो ठीक है, p/b, p कौन सा होगा तो bc, b कौन सा होगा ab। चलो क्लियर है, p बराबर 4, b बराबर 3, तो h कैसे होगा, चलो भाई हम जानते हैं कि h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि h कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमारे h स्क्वायर। चलो क्लियर है, तो फार्मूला याद हुआ, मैंने फटाफट काम कर दिया। आपको भी फार्मूला याद होंगे, अभी फटाफट काम कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर वीडियो पॉज करो और नोट करो। तो बच्चों आज की क्लास को यही ओवर करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। ठीक है, फार्मूला के साथ साथ मैंने एक उदाहरण भी आपको बताया, और बाकी जो भी उदाहरण बचे हुए हैं प्रश्नावली 8.1 से रिलेटेड, एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया, उदाहरण 2, 3, 4, 5, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, और उदाहरण के साथ साथ प्रश्नावली भी करेंगे। तो बच्चों आप मेहनत करना स्टार्ट करो, मेहनत करने से पीछे मत हटना। ठीक है, संघर्ष ही जीवन है। ठीक है, स्ट्रगल इज लाइफ। तो आज की क्लास को यहीं खत्म, मिलते हैं अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, और एक चीज, क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक तो बनता है बॉस, लाइक करो, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आने वाला हर क्लास आपको सबसे पहले मिलेगा। और अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं, बाय, जय हिंद।